मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में है। धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब की वृद्धि करेंगे, कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल बना करके रखेंगे और हंसी खुशी के साथ में ये आपका महीना गुजरने वाला है। ये बृहस्पति की दृष्टि छठे स्थान के ऊपर जा रही है, तो छठा स्थान रोग, ऋण, रिपू, अदालत, कोर्ट केस आदि के अंदर है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार के समझौता होकर के और आपके रास्ते निकलेंगे। आयु की ये बृहस्पति वृद्धि करते हैं, तो इस महीने में आपका शरीर ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार की वृद्धि होगी और अगर आप किसी सर्विस के इंतजार में हैं तो आपकी सर्विस की नियुक्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, क्या उसमें विशेष हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे हमारा समय सुखद हम बिता सकें, उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि कर्क राशि वालों के शनि की 7.5 उतरी है, जिसको 3 महीने 4 महीने हो गए हैं और अब उनकी राशि क्रम से ठीक है। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है और 12वें स्थान का बृहस्पति खर्चे तो खूब करवाता है, लेकिन शुभ कामों में करवाता है, किसी अच्छे कामों में करवाता है, परोपकार में करवाता है, धर्म कर्म में करवाता है, विवाह, मकान, दुकान आदि के लिए करवाता है। तो ऐसे काम आपके साथ में हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले, उनके मान सम्मान की अगस्त में जो है वृद्धि होगी और वो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, केतु आपकी राशि में विद्यमान है, अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिए वरना बहुत काम बिगड़ जाएंगे। मंगल आपके दूसरे स्थान में है, वाणी में उग्रता होगी तो वाणी में मधुरता लाइए। बृहस्पति वो आपके 11वें स्थान में है, तो 11वां स्थान का बृहस्पति लाभ बहुत देता है, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा लाभ देता है, मित्र और भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखता है, जिनको संतान नहीं है उनके संतान होने का योग देता है, जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह होने का योग देता है, व्यापार की वृद्धि करता है। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो कन्या राशि वालों का सबसे पहली बात यह है कि कन्या राशि में इस समय कोई 7.5 नहीं चल रही, कोई राहु नहीं चल रहा, कोई बृहस्पति नहीं चल रहा। बृहस्पति आपका बहुत ही सुंदर जगह पर बैठा हुआ है, 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो कार्य की वृद्धि करता है, कहीं अपॉइंटमेंट करवाता है, नौकरी दिलवाता है, व्यापार को बढ़ाता है, राज्य से यश प्राप्ति करवाता है, पिता का सुख प्राप्त होता है। ये बृहस्पति यहां से बैठ करके कुटुंब को भी लाभ देता है, धन प्रॉपर्टी का लाभ देता, इसके साथ शत्रुओं के साथ में मैत्री करवाता है। लेकिन सूर्य और केतु आपके 12वें स्थान में हैं, आकस्मिक रूप से कोई नुकसान ना हो जाए उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए अब सबसे पहली बात यह है कि तुला राशि जो है शुक्र की होती है। तुला राशि में 12वें स्थान पर मंगल चल रहा है, किसी भी प्रकार की जो है क्षति से आपको सावधान रहना चाहिए। अब तुला राशि वालों के बृहस्पति बहुत बढ़िया है, बृहस्पति 9वें स्थान में है, मन बुद्धि विवेक को बहुत बढ़िया रखेगा, धर्म कर्म के अंदर ये जो है साथ देगा, यात्राएं भी आपकी जो है लंबी दूरी की होंगी और उनके अंदर लाभ भी होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। और यहां से बैठकर के बृहस्पति आपके भाई बंधुओं के साथ में अच्छा तालमेल रखेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो समझिए आपके लिए बृहस्पति वरदान देने वाले हैं, आप पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। कोई इंटरव्यू अगर आपका है तो वो आपका सफल जाने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, वृश्चिक राशि को पहले शनि की ढैया चल रही थी, वो शनि की ढैया आपकी उतर चुकी है। जितनी भी परेशानियां पहले चल रही थी उन परेशानियों से आप उभर चुके हैं। राहु जो है वो आपके 4th स्थान में गए,
अभी अभी हमने कहा है कि आप परेशानियों से उभर चुके हैं, लेकिन कुछ चिंताएं फिर भी आपको मन के अंदर बैठी हुई हैं और उन चिंताओं से जो है आप कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। कुछ प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कत या माता के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या फिर अपने यश अपयश की चिंता, ये जो है आपको खाई जा रही है। ये राहु आपके वर्क स्थान के ऊपर यानी आपकी व्यापार है या आपकी सर्विस है उसके ऊपर इसकी दृष्टि है, तो वहां भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, वरना राहु का वहां पर प्रभाव अच्छा नहीं है। धनु राशि का जो है अगस्त का महीना कैसा होगा ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि धनु राशि वालों के सप्तम स्थान में बृहस्पति विद्यमान है और सप्तम स्थान का बृहस्पति नया व्यापार करवाता है, नए संबंध जोड़ता है। नए संबंध जोड़ने का मतलब अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह संभव है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की है, और वैवाहिक संबंध आपके बनेंगे। ये बृहस्पति यहां पर बैठ करके बुद्धि को निर्मल बनाता है, विवेकशील बनाता है और पति पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बनाता है। धार्मिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ये सब जो है आपके नेचर में होंगी और ये बृहस्पति आपको बाकी लाभ के स्थान में बृहस्पति बहुत बढ़िया जाएगा। भाई बंधु और कुटुंब के साथ में बहुत अच्छा जो है तालमेल बना करके ये रखेगा। मकर राशि के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। आपके बृहस्पति ये छठे स्थान में विद्यमान है और छठे स्थान का जो बृहस्पति है शत्रुओं से तालमेल बना करके समझौता करेगा, रोगों के अंदर कुछ निवारण करेगा, कर्जों के अंदर कुछ निपटारा करेगा और शत्रुओं में समझौता होगा। बाकी ये बृहस्पति की दृष्टि जो है दसम स्थान के ऊपर जा रही है और दसम स्थान आपका कारोबार का है, आपकी नौकरी का है, वहां पर ये अच्छा परिणाम देगा, व्यापार को बढ़ाएगा, नौकरी के अंदर प्रमोशन देगा या फिर वहां पर आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ये बृहस्पति 12वें स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है, तो 12वां स्थान जो है खर्चों का है, लेकिन खर्च अगर ये करवाएगा तो धार्मिक कृत्यों के अंदर खर्च करवाएगा। सगाई है, संबंध है, शादी है, दुकान है, मकान है या कोई वाहन की खरीदारी है, उनके अंदर ये खर्च आपका जरूर आपका होगा। राशि अब कुंभ राशि के ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि शनि की ढैया चलती हुई आ रही है पीछे 5 साल से और वो अभी भी आगे 2.5 साल चलेगी, तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, परेशानियां देखने को मिलेंगी। कुटुंब परिवार के अंदर भी कुछ परेशानियां ये होंगी। राहु लगन में बैठ करके और आपका स्वभाव तेज करेगा, क्रोधी बना देगा और क्रोध के कारण से बहुत से कार्य बिगड़ जाते हैं, इसलिए क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत कुछ आपके कार्य बन जाएंगे। राहु की दृष्टि पंचम स्थान में जा रही है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई से मन में उचाट पैदा करेगा और अरुचि पैदा करेगा, तो ये सब आप ना होने दें, अन्यथा आपके पढ़ाई का ये समय जो है आपके हाथ से निकल जाएगा, बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच बनते हुए रिश्तों को ये बिगाड़ता है और अगर कोई रिश्ता बन रहा है उसमें कोई ना कोई विक्षेप होगा। पति पत्नी के बीच में आपस में वैमनस्य हो सकता है, 2 पार्टनरों के बीच में वैमनस्य हो सकता है, तो उसमें समझौता पूर्ण अपना व्यवहार रखें जिससे कि आपका कार्य न बिगड़े। मीन राशि वालों के सबसे पहले तो आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि पीछे के आपके 2.5 साल से 7.5 चली आ रही है। उस 7.5 ने आपको बहुत झकझोर दिया होगा, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सा नुकसान जो है आपको करवाया होगा, लेकिन अभी भी 7.5 से मुक्त नहीं हुए हो। अभी 7.5 का 5 साल आपका बाकी है और मीन राशि में शनि चल रहे हैं, तो आपको चाहिए सबसे पहली बात शनि का उपाय करें। हनुमान चालीसा के कम से कम 11 पाठ आपको नित्य प्रति करने चाहिए, शनि की शांति कर देनी चाहिए, क्योंकि ये शनि धन, परिवार, मन सबको जो है थोड़ा सा परेशान करता है, भाइयों से विवाद पैदा करता है और आपकी पत्नी से भी जो है ये अच्छे संबंध नहीं रखता और बनते हुए कार्य जो है बिगड़ते हैं, तो शनि की शांति करना बहुत जरूरी हो जाता है।